बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जाहिद एकेडमी। जैसे कि आपके इल्म में है, हम इससे पहले भी आपके साथ जो है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर कर चुके हैं। 2023 के हवाले से फिज़िक्स का शेयर किया था, 9 का 10 का भी शेयर किया आपके साथ, मैथ का पेपर भी शेयर किया है। तो आज हम आपके साथ केमिस्ट्री का पेपर 2023 में जो एक्सपेक्टेड सवाल आते हैं, जो आ सकते हैं, वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो केमिस्ट्री के अंदर देखिए, जिस तरह से फिज़िक्स में आपने सेक्शन बी के अंदर 8 सवाल अटैम्प्ट करने हैं, इसी तरह केमिस्ट्री में भी आपने सेक्शन बी में 8 सवाल अटैम्प्ट करने हैं, और पार्ट ए जो होता है आपका एमसीक्यूज़ का पार्ट होता है। तो यहाँ पर जब हम इसकी बात करते हैं केमिस्ट्री के अंदर, जो सेक्शन बी मैंने जो पहला जो सवाल लिखा है, इंपॉर्टेंट सवाल जो 2023 के लिए इंपॉर्टेंट है, तो पहला जो सवाल है ज़रा देखें आप, वही 8 सवाल अटैम्प्ट करने हैं आपने। क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने लिखा है, व्हाट आर द आइसोटॉप्स, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एंड प्रेजेंट इन द फॉलोइंग आइसोटॉप्स। तो आपकी यहाँ पर 3 मैंने आपके पास जो है ना वो सिंबल दिए गए हैं, कार्बन का है, दूसरा क्लोरीन का है, फिर है यूरेन का। तो ये इन तीनों में आपने एक तो आइसोटॉप की डेफिनेशन बतानी है, फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आइडेंटिफाई करना है इसका आपने। इसकी चॉइस में फिर मैंने लिखा हुआ है, राइट 3 एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटॉप्स इन डेली लाइफ। आइसोटॉप की डेफिनेशन, डेली लाइफ की 3 एप्लीकेशन बतानी है। देखिए, चॉइस का मतलब और का मतलब ये है कि पॉसिबल है कि ये सवाल आ जाए आइसोटॉप के ऊपर वाला, या फिर ये आ जाए एप्लीकेशंस के हवाले से सवाल आ सकता है आपका। दूसरा और चॉइस में एक और मैंने लिखा हुआ है, राइट 3 लिमिटेशंस ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल। तो एक्सपेक्टेड है कि बोर की लिमिटेशन वो पूछ सकता है। एक और फिर चॉइस में लिखा हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड और कैनॉल रेस। तो ये भी आपसे पूछी जा सकती हैं। तो ये सारा क्वेश्चन नंबर 2 के हवाले से मैंने कुछ पार्ट्स की शक्ल में आपको इंपॉर्टेंट सवाल आपके साथ शेयर किए हैं, तो जो पूछे जा सकते हैं आपके साथ। इसके बाद फिर अगर हम नेक्स्ट सवाल की तरफ आए, हम जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, तो यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन है उस सवाल में आप देखें, अब आप सेकंड क्वेश्चन में जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, सेकंड के अंदर चॉइस थर्ड के अंदर हमारे पास देखिए, डिफाइन केमिस्ट्री जो चैप्टर 1 से रिलेट करती है, और राइट नेम्स एनी 6 ब्रांचेस, यानी कि आपने डेफिनेशन के साथ 6 ब्रांचेस के नाम लिखने हैं। और चॉइस में मैंने लिखा हुआ, राइट 3 इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन आवर डेली लाइफ। इसकी अगर ये नहीं आएगा तो फिर ये चांसेस है कि आपके इंपॉर्टेंस ऑफ डेली लाइफ केमिस्ट्री के हवाले से ये पूछी जा सकती है, जो चैप्टर 1 में है ये भी। इसके बाद फिर कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ फार्मूला मास। क्या मतलब है, यानी कि या तो मॉलिक्यूलर मास आपसे पूछा जा सकता है, या फिर फार्मूला मास पूछा जा सकता है आपसे। तो इस तरह से इसके अंदर भी मैंने आपके जो सवाल जिस तरह एक्सपेक्टेड है पूरे चांसेस आने का, इसके भी मैंने आपके पास सवाल दिए हुए। नंबर 4 फार्मूला है NH3 का, अमोनिया गैस का। सेकंड के अंदर H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड का है। फिर थर्ड में CaCO3 जो कैल्शियम कार्बोनेट का है। तो ये एक्सपेक्टेड सवाल की शक्ल में न्यूमेरिकल के फॉर्म में जो आपके पास आ सकता है। फिर सेकंड एक और लिखा हुआ है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 9 ग्राम्स ऑफ एल्युमिनियम। तो ये भी आपकी चॉइस में या तो वो न्यूमेरिकल आ जाए मॉलिक्यूलर मास, या फिर नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने का आ सकता है अदरवाइज, या फिर कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, जो कि आपके चैप्टर में मौजूद है, चैप्टर 1 के अंदर। अच्छा, अब इसके बाद फिर फर्दर देखेंगे, राइट डाउन द केमिकल इंपेरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ 3 सल्फ्यूरिक एसिड, ग्लूकोज, बेंजीन, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो आपके पास है, देखिए ना, ये सारे के सारे जो न्यूमेरिकल के पार्ट की शक्ल में आ रहे हैं, ये फार्मूला केमिकल फार्मूला पूछ रहे हैं, चैप्टर 2 से रिलेट करते हैं। ऊपर आपकी जो न्यूमेरिकल थे वो भी चैप्टर 2 से रिलेट करते हैं। अब यहाँ पे हम मज़ीद आ जाए, राइट 3 डिफरेंस। अब 3 डिफरेंस, एटम, आइन या कंपाउंड मिक्सचर्स, या फिर आइन एंड फ्री रेडिकल्स, अदरवाइज पीरियड्स एंड ग्रुप, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। 4 क्वेश्चंस के अंदर बैलेंस इक्वेशन का सवाल है, 5 दी गई, 5 में से कोई सी भी 3 आपसे पूछी जा सकती हैं। इंस्पेक्शंस मेथड के ज़रिए लिखा हुआ है, जो कि जिसके कुछ स्टेप्स होते हैं इंस्पेक्शन मेथड के ज़रिए जो आप सॉल्व करते हैं जब आप बैलेंस इक्वेशंस को। नंबर 5 के अंदर, राइट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयोनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड। 3 आपने कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है, या अदरवाइज स्टेट द लॉज। ये जो लॉज लिखे हुए 4 लॉज आपके लिए, तो या फिर ये सवाल लॉज का आपके लॉज पूछे जा सकते हैं, कोई भी 3 लॉज पूछ सकता है, इसमें से 4 मैंने दिए हैं आपको। इसी तरह डिफाइन यानी 3 एग्जाम्पल्स ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की, अदरवाइज कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग,
या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये सब के सब क्या है, डिफाइन एनी थ्री विद एग्जाम्पल। क्या मतलब, इनकी डेफिनेशन लिखनी है और इनकी एग्जाम्पल मेंशन करनी है। एग्जाम्पल के अंदर इसके जो आपके डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला होता है, क्रॉस प्रोडक्ट भी होता है, दोनों में से कोई भी तरीके से आप एग्जाम्पल मेंशन कर सकते हैं, मालिक्यूलर फार्मूले की शक्ल में लिख सकते हैं। नंबर 6, प्रेशर ऑफ सैम्पल गैस 3 atm का मतलब एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम इज़ 5 लीटर्स। इफ़ प्रेशर इज़ रिड्यूस टू atm का मतलब एटमॉस्फेयर, व्हाट विल बी द न्यू वॉल्यूम। अभी एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है वॉल्यूम के हवाले से, यानी कि न्यू वॉल्यूम का तो फाइनल वॉल्यूम यानी वॉल्यूम V2 आपने इसमें फाइंड करना है। दूसरा न्यूमेरिकल दिया हुआ है कैलकुलेट द मोलिरिटी के हवाले से, तो मोलिरिटी के हवाले से इसकी जो पूरा कैलकुलेशन का तरीकेकार है, जो फार्मूला है, क्योंकि लाजमी है तो कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए उसका डेटा फाइंड आउट होगा, डेटा लिखा जाएगा, डेटा के बाद उसकी कैलकुलेशन, उसका फार्मूला यूज़ होगा आपका। नंबर 7 के अंदर डिफाइन एवोपरेशन, राइट द फैक्टर्स अफेक्टिंग एवोपरेशन के जो फैक्टर्स पे अफेक्ट करते हैं वो आपने बताने हैं। स्टेट फ्रॉडेस फर्स्ट एंड सेकंड लास्ट दोनों आपने एक्सप्लेन करने हैं, ये इसके स्टेटमेंट के साथ फार्मूले इसके मेंशन करने हैं आपको। इसके बाद फिर 8th क्वेश्चन में लिखा व्हाट इज़ डिफ्यूजन, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स एंड फैक्टर इफेक्ट द डिफ्यूजन, यानी कि फैक्टर जो इस पर इफेक्ट कर रहे हैं डिफ्यूजन पे वो भी आपने बताने हैं। और इसकी चॉइस में अगला सवाल जो लिखा हुआ है, इट इज़ इंक्रीज टू डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ फिक्स अमाउंट गैस फ्रॉम 90.5 to 120 centimeter cube while holding the pressure constant, what will be the temperature if initial temperature is 33 degree centigrade। यानी चॉइस में एक न्यूमेरिकल दिया हुआ, पॉसिबल है कि न्यूमेरिकल पूछा जाए। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, उसमें भी आपके पास एक न्यूमेरिकल दिया गया है जो आपसे पूछा जा रहा है इसके अंदर, हाउ डू यू प्रिपेयर 100 ml, किस तरह से आप प्रिपेयर करेंगे आप। अगर आपके पास 0.40 एम मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 का मतलब फ्रॉम स्टॉक ऑफ सोल्यूशन 2.0 MgSO4, तो किस तरह से आप बना सकते हैं। फिर इसी तरह एक चॉइस में एक और भी न्यूमेरिकल लिखा हुआ, कैलकुलेट द परसेंटेज कंसंट्रेशन का सवाल है ये न्यूमेरिकल आपका, जो सॉल्ट आप दिया हुआ वाटर में। नंबर 10, व्हाट आर द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस के हवाले से सवाल है आपका और इसकी टाइप पूछी है। फिर व्हाट इज़ द रस्टिंग, हाउ इट कैन बी प्रिवेंटेड, रस्टिंग के हवाले से सवाल है आपका जो लास्ट चैप्टर का है आपका। उसके बाद फिर नंबर 11 में डिज़ाइन प्राइमरी एंड कन्फर्मेटिव टेस्ट फॉर द क्वालिटेटिव Z+2 कैटाइन के हवाले से, ये भी आपके बुक में मौजूद है पूरा आंसर, कन्फर्मेटिव टेस्ट जो होता है आपका। इसके बाद फिर इसकी चॉइस में भी लिखा हुआ है ड्राई सेल विद डायग्राम आपने एक्सप्लेन करना है। नंबर 12 में डिफरेंस है सेचूरेटेड अनसेचूरेटेड, ये डिफरेंसेस आपने 3 याद करने हैं, 3 भी आ सकते हैं और 6 भी आ सकते हैं, तो लिहाजा आप इसके 6 डिफरेंसेस याद कर लीजिएगा दोनों के आप। नंबर 13 के अंदर डिफाइन ऑक्सीडेशन रिडक्शंस विद एग्जाम्पल, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को आपने डिफाइन करना है इसकी, और फिर इसकी एग्जाम्पल भी लिखनी है आपने। इसके बाद 13 क्वेश्चन जो है जस्टिफाई करने का रीज़न का है, जो आपके मॉडल पेपर का सवाल है ये। तो इस तरह से 13 क्वेश्चन में से आपको अटैम्प्ट कितने करने हैं, 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, जो सेक्शन बी का पार्ट है आपका, ठीक है ना, जो सेक्शन बी का पार्ट है 8 अटैम्प्ट करने हैं। अब इसके बाद अगर हम सेक्शन सी की बात करें, तो सेक्शन सी में अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे हमारे पास डिस्क्रिप्टिव पार्ट के अंदर 4 पार्ट आपने अटैम्प्ट करने हैं, जो 24 मार्क्स के हैं आपके पास। जैसे क्वेश्चन नंबर 14 में पहला मैंने लिखा हुआ है डिस्कस इन डिटेल द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। फिर सेकंड में चॉइस में लिखा है डिस्क्राइब द डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट विद लेवल डायग्राम, व्हाट वर दी जस्टिफिकेशंस, क्या थी इसकी, जो कि बुक में पूरी मौजूद है ये आपकी। नंबर 15 क्वेश्चन में डिफाइन कोवेलेंट बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर क्लासीफाई इनटू 3 टाइप्स, यानी 3 टाइप में जो क्लासीफाई करते हैं एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है आपको। और इसकी चॉइस में व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड विद एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल एक्सप्लेन करनी है, 2 एग्जाम्पलें बतानी है, क्योंकि ये लॉन्ग का सवाल है तो इसलिए आपको 2 एग्जाम्पल एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी इसकी। फिर डिफाइन सॉल्युबिलिटी, राइट द नेम्स ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, एक्सप्लेन द जनरल प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी, यानी कि इसका जो जनरल प्रिंसिपल है वो भी बताना है आपको। इसकी चॉइस में लिखा हुआ है स्टेट बॉयस लॉ एंड ड्राइव द मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, जो क्वेश्चन नंबर 15 था। उसके बाद 16 की तरफ आ जाएं, 16 में लिखा है राइट 6 डिफरेंसेस ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, तो ये सवाल भी आपका डिफरेंसेस के हवाले से सवाल है सेक्शन सी का, यानी कि आपने कम से कम 6 डिफरेंसेस मेंशन करने हैं। और एक और भी डिफरेंस बिटवीन सोडियम एंड आयरन एज अ सॉफ्ट वाटर, ये भी आपका बुक में मौजूद है डिफरेंस पूरा, तो इसके भी आपने 6 पॉइंट लर्न करने हैं, 6 पॉइंट याद करने हैं।
क्वेश्चन 17 की तरफ जब आएंगे तो व्हाट आर द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड अमॉर्फस सॉलिड्स, राइट एनी 4 डिफरेंसेस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड। इट मीन्स कि आपने इसको डिफाइन भी करना है, एक्सप्लेन भी करना है और इसके डिफरेंसेस भी बताना है। देख लेकिन कितने, 4 डिफरेंसेस बोथ, दोनों के। 18 क्वेश्चंस, व्हाट इज क्वेश्चन डिस्क्राइब यानी 4 मेथड फॉर इट्स प्रिवेंशंस, यानी इसको प्रिवेंट करने के 4 मेथड आपने बताने हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। फिर 19 जो लास्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है कंप्लीट द चार्ट। आपकी बुक में ये सवाल पूरा टेबल एक्सप्लेन किया हुआ, बताया हुआ है। एटॉमिक नंबर आपको दिए गए 11, 12, 13, 14, 15। एटॉमिक नंबर ऑफ कोर्स ये चेंज हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है एज इट इज़ यही आ जाए, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको नॉलेज में होना चाहिए इसका मतलब क्या है, क्योंकि जो एटॉमिक नंबर हैं वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पूरा रूल्स है, उसके मुताबिक आपने बनानी पड़ती है। फिर नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ये पूरा एक टेबल दिया हुआ है। इस टेबल में से नॉट नेसेसरी कि कंप्लीट पूरा टेबल पूछा जाए, 2 चीज़ें पूछ सकता है वो, 3 चीज़ें पूछ सकता है। तो ये टेबल भी आपको आना चाहिए फाइनल पेपर के हवाले से। आई होप कि ये पेपर आपको अंडरस्टैंड किया होगा आपने। ये पूरा पेपर अगर आप लर्न करेंगे तो आपका पेपर उम्मीद है कि बहुत अच्छा होगा आपका, और पूरा पेपर इंशाल्लाह इसी में से अटैम्प्ट कर सकेंगे इजीली अगर आपने पेपर लर्न कर लिया। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर इसलिए करें ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच।